Hello everyone. Today I am going to discuss PT1 Mathematics for class 8. Question number 1. Which of the following is a linear equation in one variable? Linear means power 1. तो power 1 तो चारों ऑप्शंस में सभी वेरिएबल्स की पावर 1. लेकिन वन वेरिएबल, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दो वेरिएबल्स हैं x और y, थर्ड ऑप्शन में दो वेरिएबल्स हैं y और z, फोर्थ ऑप्शन में भी दो वेरिएबल्स हैं x और a. लेकिन बी ऑप्शन ही सिर्फ ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. सो हमें वन वेरिएबल चाहिए था, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. If the sum of three consecutive integers is 51, then the largest integer is. Now, three consecutive integers can be supposed as x, x plus 1 and x plus 2. अब इन तीनों का सम गिवन है कितना? 51, यानी x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 51. अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 16. तो हमारे जो तीन इंटीजर्स आए वो क्या बने? 16, 17, 18. और इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है? 18. सो 18 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर -2/5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज. सो अगर कोई रैशनल नंबर -2/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज कर देंगे. माइनस का 2/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स बन गया प्लस का 2/5. इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो द आंसर इज -4/20, विच इज ऑप्शन नंबर सी. फोर्थ क्वेश्चन. If 3a equal to 100, then a की वैल्यू निकाली जा सकती है, which is 100/3, which is roughly 33.3. And 3b is equal to 200, तो b की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, which is 200/3, which is 66.6. तो हमें चार ऑप्शंस में से ये डिसाइड करना है कौन बड़ा कौन छोटा. तो माइनस ऑफ a is greater than b, यानी माइनस का 33.3 ग्रेटर देन 66.6. एक नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता. a इज इक्वल टू b, ये तो पहले ही इक्वल नहीं दिखाई दे रहे. a है 33.3, b है 66.6, तो b भी ऑप्शन नहीं हो सकता. a इज ग्रेटर देन b, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगी क्योंकि 33.3 66.6 से छोटा है. Now b is greater than -a, यानी 66.6 ग्रेटर है -33.3 से. बिल्कुल एक पॉजिटिव भी है और वैसे भी मैग्नीट्यूड में भी पड़ा है, इसलिए d is the correct option. क्वेश्चन 5. The additive inverse of -2/-5. देखिए सबसे पहले तो आप -2/-5 को सिंप्लीफाई कर लो. माइनस से माइनस कट गया, ये है एक्चुअली में 2/5. 2/5 का एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करेंगे, आंसर शुड बी -2/5. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 6. व्हाट विल यू गेट व्हेन यू ऐड -3/2 and 2/3? दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ LCM. LCM is 6. Here we get -9. Here we have 4. So the answer is -5/6. Option A is correct. Question 7. 0 divided by 2/3 is equal to. We know that 0 divided by any number is always 0. So option B is correct. Question number 8. Fill in the blank and identify the property used. Now we know that a plus b is always equals to b plus a. So here a is this 43/89 और b का रोल प्ले कर रहा है -51/47. So a plus b is always equal to b plus a. तो b यानी इस ब्लैंक में आना चाहिए -51/47. और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है?
This is called commutative property. So option D is correct. Question 9. Subtract 3 by 8 from minus 5 by 12. तो from minus 5 by 12 है, इसलिए पहले minus 5 by 12 लिखा जाएगा. इसमें से subtract करना है 3 by 8, तो minus 3 by 8. अब 12 और 8 का LCM 24, यहाँ आया minus 10, यहाँ आया minus 9, तो आया minus 19 by 24. So option D is correct. Question number 10. Rational numbers are not closed under. So we know that if we divide any number by 0, we get not defined. So a rational number divided by rational number does not always gives a rational number. For example, 5 is a rational number, 0 is a rational number, but 5 by 0 is not defined. So that's why रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. यानी रैशनल नंबर को अगर मैं रैशनल नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर ही मिले. So, इसीलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. So D is the correct option. Question number 11. Form an equation for the given situation. 3 by 4 of a number is 30. Take the number y. So 3 by 4 of y is 30. Is 30 means is equals 30. Of means multiplication. So 3 by 4 into y is equal to 30. So 3 by 4 we can use brackets also. So option A is correct. Question 12. What value of y will make the expression true? So we have to find y from here. So we bring this y to the right hand side and bring this minus 10 to the left hand side. We get 10 plus 10 is equals y plus 1. So we have 20 is equals to y. So y comes out to 10. So option D is correct. Question number 13. Find which rational number lies between 1 by 2 and 1 by 5. So converting 1 by 2 into decimals, we have 0.5. And converting 1 by 5 into decimals, we have 0.2. So which rational numbers lies between 0.2 and 0.5? So 4 by 5 is 0.8. 7 by 10 is 0.7. 9 by 10 is 0.9. And 3 by 10 is 0.3. So we know that 0.3 lies between 0.2 and 0.5. So D is the correct option. Question 14. If y plus 47 is equal to 56, we can solve this equation by bringing 47 to the right hand side. So 56 minus 47 is 9. So what does y plus 33 represent? So y की वैल्यू 9 आई है, तो 9 plus 33 कितना होगा? 42. So B is the correct option. Question 15. The product of two rational numbers is 1. If one of them is 10 by 3, the other is. So A into B, two rational numbers whose product is 1. One of them is 10 by 3. So A की वैल्यू 10 by 3 पुट कर दी, हमको B निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा. So the answer is 10 by 3. So option C is correct. Question 16. What should be subtracted from minus 5 by 3 to get minus 1 by 3? So let x must be subtracted from minus 5 by 3. So the equation becomes minus 5 by 3 minus x to get minus 1 by 3. So x को right hand side पे ले जाएंगे, minus 1 by 3 को left hand side पे. Minus 5 by 3 plus 1 by 3 is equal to x. So x की वैल्यू आ गई minus 4 by 3. So option B is correct. Question 17. Form an equation for the given situation. The perimeter of rectangle with length x plus 6 and breadth 2x plus 6 cm will be 180.
हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, दिस इज 180। l की वैल्यू हमें दी गई है x प्लस 6 और b की वैल्यू हमें दी गई है 2x प्लस 6, so this is equal to 180। x प्लस 2x makes 3x और 6 और 6 मिलाकर आ गया 12। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 6x plus 24 is equal to 189। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, in a linear equation the highest power of the variable is always 1 because linear means power 1, so option A is correct। Question 19, in a 2-digit number the ones digit is x and tens digit is 9, then the number so formed in expanded form, we know that in expanded form हमें 9 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, so 9 into 10 प्लस जो यूनिट प्लेस पे नंबर है हम उसको उसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना 90 प्लस x, so expanded form will be 90 plus x, so option D is correct। Question 20, which of the following is a rational number? We know that division by 0 is not defined, so in option B, option C and option D we are having division by 0, so these are all not defined numbers, so the only rational number is option A, so option A is correct। Question 21, on subtracting t7 from t the answer is -1, the value of t, so from t बोला तो t पहले लिखेंगे, इसमें से 7 माइनस किया तो आंसर आया -1, तो 7 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो t की वैल्यू आई 6, so B is the correct option। Question 22, a car covers 65 kilometers in 1 hour, so in 1 hour it covers 65 kilometers, how much distance will it cover in 2.5 hours? So in 1 hour it is 65, in another 1 hour it will be 65 more, and then in half hour it will be half of 65, that is 32.5, adding them we have the answer as 162.5, so D is the correct option। Question number 23, here 3/5 is divided by -2/7, which can be written like this। Now if this -2/7 goes in numerator it will be taken as रेसिप्रोकल, तो जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, so the answer is -7/2, so 3/5 should be multiplied by -7/2, so C is the correct option। Sanya thinks of a number, so let the number be x and subtracts 5/2 from it, so इसमें से 5/2 subtract कर दिए, then she multiplies the result by 8, तो ब्रैकेट लगाकर 8 से मल्टीप्लाई कर, the final result is 3 times her original number, so ये किसके इक्वल आया, 3 times the original number था x, find the number, हमें x ढूंढना, तो पहले 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 8x minus 40/2 is equal to 3x, 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये आएगा 8x minus 3x is equal to 40/2 which is 20, so 5x is equal to 20, x is 4, so the number is 4, B option is correct। Question number 25, the number which has no multiplicative inverse, we know that division by 0, if you divide any number
by 0 you have not defined. So डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल लूंगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल, सो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ये एग्जिस्ट करता है। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन 0 का रेसिप्रोकल आया 1/0। अब क्योंकि 0 से कुछ भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द नंबर विच हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 26 वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स m प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m भी और 2, तो 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 3m माइनस 6। 3m को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और 8 को राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आया m इज इक्वल टू माइनस 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 27 द एंगल्स ऑफ a triangle are in the ratio 5:6:7. So let the first angle is 5x, second angle be 6x, and third angle be 7x. So हमने रेशियो को ब्रेक कर लिया। Now we know that sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. तीनों एंगल्स का सम 180 आ गया। 18x is equal to 180, x का वैल्यू आ गया 10। तो फर्स्ट एंगल आया हमारे पास 50, सेकंड आ गया 60, थर्ड आ गया 70। सो द ग्रेटेस्ट एंगल आउट ऑफ दीज इज 70। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 इफ 6x plus 2 is equal to 40, you bring 2 on the right hand side, we have 6x is equal to 14 minus 2, 6x is equals to 12, and x is 12 upon 6. So the value of x is 2. So B is the correct option. Question 29. The sum of rational number and its additive inverse. If a by b is a rational number, then its additive inverse is minus a by b. If we add minus a by b to a by b, they will cancel each other. The answer is 0. जैसे -5 एक रैशनल नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। अगर मैं 5 में -5 ऐड करूंगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 30 9/8 डिवाइड बाय लेट इट बी x is equal to -3/2. So we have to find x. We can cross multiply. X will go in numerator and -3/2 will come in denominator. तो ये बनेगा 9/8 होल डिवाइड बाय -3/2 इज इक्वल टू x। अब -3/2 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी -2/3। सो 3 9 को कैंसिल कर देगा, -2 4 को कैंसिल, 8 को कैंसिल कर देगा। सो द आंसर इज -3/4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Bonus questions. The sum of two numbers is 2490. So let first number be x. The other number will be, second number will be 2490 minus x. Now 6.5% of one number, that means 6.5%, that means 6.5 by 100 of x is equal to 8.5% of the other. That means 8.5 by 100 of 2490 minus x. Now if we remove this point, we have 65x by 1000 is equal to 85 by 1000 into 2490 minus x. Now this 1000 will be cancelled with this 1000. And 65 and 85 both are divisible by 5. Dividing them we have
13. When we divide 65 by 5, we have 13. And when we divide 85 by 5, we have 17. So 13 times x is equal to 17 times 2490 minus x. A man sold an Almirah for an amount which was greater than rupees 988 by half the price he paid for it and made a profit of rupees 300. How much did he buy Almirah for? So उसने कितने की खरीदी थी? Let cost price be x. उसने कितने में बेची? उसका सेलिंग प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस के हाफ से 988 ज्यादा था. उसने बोला है a man sold an Almirah for an amount which was greater than 988 rupees by half the price he paid for it. So उसने पे किया x रुपीस, उसका हाफ प्राइस हुआ x by 2, उससे 988 ज्यादा. ठीक है, इतना बेचने के बाद उसको प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी. उसको प्रॉफिट हुआ कितना? 300 रुपीज का. एसपी की जगह एसपी की वैल्यू डाल दी, एक्स बाई 2 प्लस 988. सीपी की वैल्यू थी माइनस एक्स. प्रॉफिट की वैल्यू है 300. 300 को इधर ले जाएंगे, एक्स और एक्स बाई 2 को उधर ले जाएंगे. तो 988 माइनस 300 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये माइनस एक्स राइट हैंड साइड पे आ गया एक्स, और एक्स बाई 2 माइनस होकर बना माइनस एक्स. हमारे पास 688 is equal to x by 2. So x comes out to be 1376 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई. सो हमसे कॉस्ट प्राइस मांगी हुई थी. सो A is the correct option, that is rupees 1376. So students, thank you very much for patiently listening and stay tuned for more videos.